हेलो एवरीवन। इससे पिछले क्लास में हम लोग जो है वो छप्पे पढ़ रहे थे और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने के कारण छप्पे जो है वो पूरी तरह से नहीं पढ़ा पाया गया, रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हो पाई। छप्पे जैसा कि आप लोग जानते हैं 6 पंक्तियों का गेय पद होता है, गेय पद यानी कि जिसे गाया जा सकता है। और कल की क्लास में हम लोग केवल 4 पंक्तियां ही पढ़ सके थे। अंतिम 2 पंक्तियां जो हमारी थी वो नहीं हो पाई थी। तो अंतिम 2 पंक्तियों को पढ़ने से पहले ऊपर की जो 4 पंक्तियां हैं इनको जरा एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं और उसके बाद फिर अंतिम 2 पंक्तियों को भी हम लोग अच्छी तरह समझ लिया जाएगा। कबीर का कहना नहीं है, नाभा जी का कहना है, नाभादास जी का कहना है कि कबीर की सोच यह थी। कहते हैं कबीर का कहना है नाभादास जी के अनुसार कि अगर आपके धर्म में भक्ति नहीं है तो फिर वो आपका जो धर्म है वो अधर्म ही है। आप जितने भी योग यज्ञ व्रत दान भजन जो भी कर लें, भक्ति के बिना सब कुछ बेकार ही है। कहते हैं कि इनके द्वारा जो रामायणी, शब्दी, साखी जो कुछ भी लिखा गया है वो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक प्रमाण है कि कबीर ने कभी भी किसी के पक्ष की बात नहीं की है। कबीर ने हमेशा सभी के हित की बात की। यहां तक की बातों को कल हम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया था। अंतिम तो 2 पंक्तियों में क्या समझाना चाहते हैं कबीर जी, जरा उनको हम लोग समझते हैं। क्या कहते हैं जरा गौर कीजिएगा। आरूढ़ दशा है जगत पे, दशा है नहीं, जगत पे नहीं, और आरूढ़ कहते हैं कि सवार है पूरे जगत पर ऐसी दशा। आरूढ़ मतलब सवार होना। कहते हैं जगत पे ऐसी दशा सवार है, मुख देखी नहीं भानी। जो लोग मुख से देखते नहीं है वो भी बोलते रहते हैं। सुनी सुनाई बातों पर वो लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। कोई आकर उनसे कोई बात कह दिया वो उसी पर विश्वास करने लगते हैं। तो कहते हैं कि जिन चीजों को आप देखते हैं जो पूरी तरह प्रमाणिक है उन्हीं बातों पर आप विश्वास करें। कहीं सुनी बातों पर आप विश्वास मत कर ले। जैसे अपने बारे में बताते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं। कानी मतलब कान, राखी मतलब रखना। कबीर अपने कान में नहीं रखते हैं, कहने का मतलब है कि वो महत्व नहीं देते। कबीर महत्व नहीं देते हैं। किस चीज को महत्व नहीं देते हैं कबीर? वर्ण आश्रम षट दर्शनी। जो वर्ण आश्रम और षट दर्शनी है इसको कबीर महत्व नहीं देते हैं। वर्ण आश्रम और षट दर्शनी क्या हो गया? तो जो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं उसमें वर्ण, आश्रम और दर्शन तीनों को अलग अलग भागों में बांटा गया। जब हम वर्ण की बात करते हैं तो ये 4 भागों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब हम लोग आश्रम की बात करते हैं तो हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम 4 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो उसको धर्म के अनुसार उसको 0 से 25 तक डिवाइड किया गया है, यानी कि जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक का जो समय होता है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा गया है। गृहस्थ आश्रम जो होता है वो 25 के बाद शुरू होता है, 50 तक।
ये गृहस्थ आश्रम है, गृह के काम आप करें। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है वो ज्ञान अर्जन का काम करें। गृहस्थ आश्रम जो है वो आप गृहस्थ अपना घर बसाएं, अपने वंश को आगे बढ़ाएं, ये सारा काम करना है ना। वानप्रस्थ आश्रम उसके बाद आ जाता है 50 से 75, और अंत जो है वो संन्यास आश्रम आ जाता है 75 to 100। यानी कि आश्रम के अनुसार 100 वर्षों की आयु मानी गई है और 25-25 करके अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये हो गया आश्रम। अगर बात करें हम लोग दर्शन की, तो इस धर्म में, हिंदू धर्म में, पुरुषार्थ के आधार पर, पुरुषार्थ के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 बातें बताई गई हैं। और जैसा कि आप लोग को बताया गया था, कबीर जो है वो वन गॉड वन एनर्जी ना, इस पर विश्वास करते हैं, वन यूनिवर्स इस पर विश्वास करते हैं। और इस धरती पर आना, तो इंसान का जो अंतिम टारगेट होता है, जो अंतिम लक्ष्य होता है, वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो मोक्ष की प्राप्ति होती है उसके लिए दर्शन बताया गया है कि आप दर्शन के जो नियम कानून है उसका आप पालन करें और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस आधार पर अगर दर्शन को देखा जाए तो दर्शन को भी 2 भागों में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वे हो गए जो वेदों पर विश्वास करते हैं, नास्तिक वे हो गए जो वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर 6 दर्शन की, तो जो आस्तिक वाले दर्शन है उन्हें 6 भागों में डिवाइड किए गए हैं और उसी को जो है वो सत्य माना जाता है। जैसे 6 जो होते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं। पहला इससे हो गया सांख्य, उसके बाद दूसरा हो गया योग, तीसरा हो गया मीमांसा, चौथा हो गया वेदांत, पांचवा हो गया न्याय और छठा हो गया वैशेषिक। 6 ये दर्शन है जिन्हें हम लोग मानते हैं आस्तिक वाले लोग। अगर नास्तिक वाले का देखा जाए तो वो अलग से 3 होते हैं, तो उन तीनों को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। आस्तिक वाले को ही महत्व दिया गया क्योंकि यही वेदों को ये मानते हैं। नास्तिक वाले की अगर हम लोग बात कर ले तो 3 उसको भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। नहीं, चार्वाक, जैन और बौद्ध, ये 3 हो गए हैं जो आस्तिक वाले होते हैं। तो कहते हैं कबीर जी कि मैं वर्ण आश्रम और षट दर्शनी इनमें से किसी को मैं नहीं मानता। अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए जरूरी है भक्ति। आप भक्ति करें, अगर आप भक्ति करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाएगी। ये कहना है कबीर जी का। तो कहते हैं जगत पर जो है ऐसी दशा सवार हो गई है कि जिन चीजों का कोई प्रमाण नहीं है, दूसरों से जो सुनते हैं उसी पर लोग विश्वास कर लेते हैं। जबकि कबीर कहते हैं कि मैं कानों से सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करता, और जो ये वर्ण, आश्रम और दर्शन, जो भी ये बातें बताई जाती है, इन सभी चीजों को मैं नहीं मानता। ये कबीर जी का कहना है। इसके आगे नाभादास जी, सूरदास जी के बारे में क्या कहते हैं, तो इसको भी जरा हम लोग समझ लिया जाए। सूरदास जी के जीवनी के बारे में अगर जानना है तो जो सूरदास के पद है उनमें इनके जीवनी को डिटेल में बता दिया गया है। सूरदास जी के पद को देख लीजिएगा, वहां पर इनकी जीवनी के बारे में पता चल जाएगा। अगर हम लोग बातचीत करें कि नाभादास जी क्या सोचते हैं सूरदास जी के बारे में, तो उन सभी बातों पर यहां पर ध्यान देना है। पहले ही आप लोग समझ चुके हैं कि यह नाभादास जी का सोच है जिसको उन्होंने हमारे सामने दर्शाया है। तो क्या कहते हैं नाभादास जी सूरदास जी के बारे में, जरा गौर कीजिएगा। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण और स्थिति अति भारी। ठीक है, ठीक है।
कबीरदास जी के बारे में जो बातें इन्होंने बताई, हालांकि उनके जीवनी के बारे में हम लोगों ने बातचीत नहीं की थी, और इनकी जीवनी के बारे में पूरी तरह से जो है वो सारी बातें बताई गई। अब ये यहाँ पर आस्तिक नास्तिक बहुत बार ऐसा ध्यान में हमारे आ जाता है कि जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, तो ऐसी बात नहीं है। वेदों पर जो विश्वास नहीं करते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है, और वेदों पर जो विश्वास करते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है। जैसे पहला जो हम आप लोगों को दर्शन बताए सांख्य, उसमें उसको मानने वाले लोग भी देवी देवताओं को नहीं मानते, तो वो अलग बात होता है। और यहां पर अंतिम जो लक्ष्य है वो केवल है मोक्ष प्राप्ति की। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म में काशी एक स्थान बताया गया है, जहां पर अगर मृत्यु किसी व्यक्ति की होती है तो वो स्वर्ग को प्राप्त करता है। और लखनऊ में एक स्थान है मगहर, कहा जाता है कि अगर वहां किसी की मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से उसे नरक की प्राप्ति होती है। तो कबीर ऐसे थे जिन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया था कि अगर उनकी मृत्यु हो तो वो मगहर में ही, ठीक है। तो इस तरह के थे कविता। और एक बात और भी जानते होंगे, कबीर जो है इनका मजार और समाधि दोनों है, मतलब हिंदू ने अपने तरीके से इनकी अंतिम क्रिया की थी और मुस्लिम लोगों ने अपने तरीके से। किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब इनकी मृत्यु हुई तो वास्तव में इनका शव नहीं मिला था, तो जो वहां फूल मिले थे उसी को अलग अलग दोनों धर्मों ने आपस में डिवाइड कर लिया था। तो ये तो हो गई बातें कबीरदास जी के बारे में। अब जरा सूरदास जी के बारे में जो बातें नाभादास जी ने बताया है उसको हम लोग जरा आगे बढ़ाते हैं। तो वो अचानक ही ध्यान में आ गया, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बता दिए, तो ध्यान दिया जाए। सूरदास जी कहते हैं कि युक्ति चौज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। कहते हैं नाभादास जी की जो सूरदास जी है या सूरदास जी जो थे, उक्ति मतलब हो गया युक्ति, चौज मतलब हो गया चमत्कार, अनुप्रास वर्ण ये वर्ण का एक प्रकार है। तो उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण कहते हैं कि अनुप्रास वर्ण के प्रयोग की जो युक्ति है सूरदास की, वो चमत्कार के समान, यानी कि जो बातें अपनी ये व्यक्त करते हैं, जो दोहे वगैरह लिखते हैं सूरदास जी, तो अपने दोहों में ये अनुप्रास वर्ण का जिस तरह से ये प्रयोग करते हैं, जो प्रयोग करने की युक्ति है इनकी, वो चमत्कार के समान है। और उसकी स्थिति ऐसी है कि वो अति भारी है। अति भारी है कहने का मतलब वो इस तरह से प्रयोग करते हैं अनुप्रास वर्ण का कि उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो सभी पर भारी, यानी कि जो भी लोग हैं कविता लिखने वाले, दोहे लिखने वाले, उन सभी पर अति भारी हो जाता है। यानी कि इनसे उनका यानी कि सूरदास जी से उन लोगों की तुलना नहीं की जा सकती है, इतने अच्छे तरीके से ये प्रयोग करते हैं। वचन प्रति निर्वही अर्थ, बात समझिएगा, ये इस तरह से अपनी बातों को व्यक्त करते हैं कि इनके बातों में एक प्रेम होता है। और निर्वही अर्थ, निर्वही का मतलब हो गया स्पष्ट अर्थ होता है। बातों में प्रेम रखते हुए, यानी कि ऐसी बातें जो सभी के हृदय को अच्छी लगे, मीठी बातें। और निर्वही अर्थ, स्पष्ट अर्थ, अर्थ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जटिल नहीं होता, स्पष्ट अर्थ होता है। और ये सारे कुछ शामिल करते हुए भी, यानी कि वचन में प्रीति रखते हुए, निर्वही अर्थ रखते हुए, अनुप्रास वर्ण का अद्भुत तरीके से प्रयोग करते हुए, अद्भुत तुकधारी, और तुक भी जो है वो ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तुक
इंग्लिश में जिसे हम लोग राइम कहते हैं, तुकबंदी करना। जैसे यहां पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर फर्स्ट का अंत री पर है तो दूसरे का भी अंत री पर है, यहां पर पहले का अंत सी पर है तो दूसरे का भी अंत सी पर है, रै पर अंत है तो रै पर अंत है। तो कहते हैं कि सूरदास जी बड़े ही अजीब व्यक्ति थे, बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति थे, कि अनुप्रास वर्ण का प्रयोग जो है वो बड़े चमत्कार के तरीके से करते थे, और इस तरीके से करते थे कि किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। वचन में प्रेम रहता था, स्पष्ट अर्थ रहता था, और इन सभी स्थिति में भी वो अद्भुत तुक बना लेते थे। ये उनकी कला थी, ये उनकी गुण थी सूरदास जी की। आगे क्या कहते हैं, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भाषी, जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी। कहते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूरदास जी जो है वो कृष्ण की भक्ति करते थे, और सूरदास जी जो थे वो अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी वो सभी चीजों की वर्णन इतनी अच्छी तरीके से कर देते थे कि इस बात को बहुत सारे लोग स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में वो अंधे थे, जन्म से अंधे थे। रंगों को पहचानना और जो वस्तुएं है उनकी, जैसे आंखों से देख करके व्यक्ति जिस तरह से चित्रण कर सकता है, उस तरीके से जन्म से अंधे होने के बाद भी उन्होंने किसी भी चीज को देखा नहीं था, फिर भी उनकी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चित्रण कर देते थे, वर्णन कर देते थे। तो वही बात यहां पर बता रहे हैं नाभादास जी सूरदास जी के बारे में कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय, नहीं, दिव्य मतलब यहां पर दिव्य है, दिव्य दृष्टि। तो कहते हैं कि जो सूरदास जी थे उनके पास ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि दिव्य दृष्टि हो, नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास एक दिव्य दृष्टि हो, और वो अपने दिव्य दृष्टि में हर एक चीज के प्रतिबिंब को बना लेते हैं, और अपने हृदय में प्रतिबिंब बना करके उस चीज को व्यक्त करते हैं। तो वही बात यहां पर कहते हैं कि सूरदास जी क्या करते हैं कि अपने हरि, अपने कृष्ण की, अपने हृदय की दिव्य दृष्टि से एक प्रतिबिंब बना लेते हैं, और उसके बाद अपने हरि की लीला का वो वर्णन करने लगते हैं। नहीं, वाशी, वाशी मतलब यहां पर हो गया वर्णन करना ना। तो जैसे कोई भी चीज प्रत्यक्ष हो उस तरह से उस चीज को व्यक्त करना, मगर अगर बोला जाए किसी भी चीज का इस तरह से वर्णन किया जाए कि आपको लगे कि हाँ वो चीज तो बिल्कुल सामने खड़ा है, नहीं देखने वाला व्यक्ति भी उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने मस्तिष्क में उसका चित्रण बना ले, इस तरह से वर्णन कर देते थे। तो प्रतिबिंबित दिव्य हृदय दृष्टि हृदय, नहीं, कहते हैं कि उनके पास एक दिव्य दृष्टि थी, नहीं, वो अपने हृदय में उससे हर एक चीज की प्रतिबिंब को बना लेते थे और उसके बाद उसका वर्णन करते थे। तो जब वो अपने हरि की लीला का वर्णन करते थे तो उस समय भी बिल्कुल वो वैसे ही करते थे, नहीं, अपनी जो उनका हृदय था वो दिव्य दृष्टि वाला था, अपने दिव्य दृष्टि वाले हृदय में वो प्रतिबिंब बना करके अपने हरि की लीला का वर्णन करते थे। जन्म कर्म गुण रूप सब ही रचना प्रकाशी, जन्म की बात हो, कर्म की बात हो, गुण की बात हो, रूप की बात हो, सब कुछ जो है वो अपने मुख से बिल्कुल प्रकाशित कर देते थे। रचना मतलब होता है जीव, अपने जीव यानी कि वही बात यहाँ पर मुख की जा रही है, अपनी जबान की जा रही है, वचन की जा रही है, अपनी बात की जा रही है।
तो सब कुछ जो है वो अपने वचन से, अपने बात से, अपने मुख से प्रकाशित कर देते थे, यानी कि वही प्रकाशित करना वर्णन कर देते थे। वो देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी सभी चीजों का वर्णन बिल्कुल इस प्रकार कर देते थे जैसे कि कोई भी व्यक्ति उस चीज को सुन करके उसका चित्रण जो है वो अपने मस्तिष्क में तैयार कर ले। ऐसे थे सूरदास जी। ये कहना है नाभादास जी का। विमल बुद्धि हो तासुकी, नहीं, विमल बुद्धि हो तासुकी, कहते हैं कि तासुकी मतलब उसकी जो सुन रहा हो ना, कहते हैं कि विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणीन के धरे, उसकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल निर्मल हो जाएगी। विमल यानी कि निर्मल। जो यह गुण श्रवणित धरे, जो इन सभी गुणों को अपने कानों से में धरता है, यानी कि जो इन सभी चीजों को जो सुनता है। सुर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चारण करे। सुर कवित मतलब सुर की कविता, सूरदास जी की कविता। कहते हैं नाभादास जी कि उस व्यक्ति की बुद्धि जो है बिल्कुल निर्मल हो जाएगी, जो यह गुण को, यानी कि जिस हरि की लीला का वो वर्णन करते हैं, उस गुण को जो भी अपने कानों से सुन ले, यानी कि जिस तरीके से सूरदास जी वर्णन करते हैं, उसको जो अपने कानों से सुन लेगा एक बार, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। सुर कवि तो सुनी कौन कवि, और कहते हैं कि इस जगत में कोई ऐसा कवि नहीं है जो सूरदास जी की कविता को सुन करके जो नहीं सिर चालन करे, जो सिर का चालन नहीं करे। सिर चालन मतलब होता है सिर को हिलाना, हामी भरना, दैट मीन्स कि स्वीकार करना, नहीं, सिर झुकाना, अपने आप को सरेंडर कर देना। तो कहते हैं कि कोई इस धरती पर ऐसा कवि नहीं है जो सूरदास की कविता को सुन करके नतमस्तक नहीं हो जाता है। दैट मीन्स कि अपने आप को बिल्कुल समर्पित नहीं कर देता है, यानी कि उनके सामने हार नहीं मान देता है। कहते इतने अच्छे तरीके से ये वर्णन करते हैं कि सुनने वाला हर एक व्यक्ति जो है वो नतमस्तक हो जाता है इनके सामने। ठीक है, ये बात जो है वो सूरदास जी के बारे में नाभादास जी कहते हैं, यानी कि इनकी कविता लिखने की जो खूबी है, उस खूबी का वर्णन नाभादास जी ने यहां पर किया है। और बात करें कबीर की, तो कबीर की जो भक्ति के प्रति जो भावना थी, जो दूसरों लोगों की सेवा करने के प्रति जो भावना थी, आडंबरहीनता के प्रति जो भावना थी, यानी कि दिखावापन ना हो, इन सभी के प्रति जो भावना थी उसको उन्होंने व्यक्त किया है। तो इस तरह से नाभादास जी क्या करते हैं, भक्तों की माला तैयार करते हैं, जिसे भक्तमाल कहा गया है। हो सकता है यहां लिखे गए अनुप्रास वर्ण से आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो। तो अनुप्रास एक अलंकार का प्रकार होता है, और अनुप्रास अलंकार वो होता है जब हम लोग एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग करते हैं। अब इसका एक उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बोले जीव जले जीव को जल ही भाता है, नहीं, जीव जले जीव को जल ही भाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ज का जो है वो बार बार प्रयोग हो रहा है, नहीं, तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। तो इसी तरीके से सूरदास जी भी जो है वो अपने कविताओं में अनुप्रास अलंकार का, यानी कि अनुप्रास वर्ण का प्रयोग करते थे, जिसको यहां पर दर्शाया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए, नेक्स्ट अगले चैप्टर अगले वीडियो में।